हेलो फ्रेंड्स, किसी से माफ़ी मांगना और किसी को माफ़ करना सच में बड़े दिल की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, ऐसी एक छोटी सी कहानी है एक टीचर और एक स्टूडेंट की। एक बार की बात है कि सभी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में थे। एग्जामिनेशन चल रहा था और जैसे ही एग्जामिनेशन का पहला पेपर समाप्त हुआ और तभी 10 मिनट की लंच की घंटी लगी। उन 10 मिनट के दौरान सभी बच्चों को लंच करके पुनः सेकंड पेपर देना था। जैसे ही लंच की घंटी लगी उसके कुछ ही क्षण बाद एक स्टूडेंट एक टीचर के पास पहुंचा और बोला, सर मेरी घड़ी खो गई है, अर्थात किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया है। अब जो टीचर थे उनको बहुत दुख हुआ कि ऐसा कौन स्टूडेंट्स कर सकता है। वो सोचने लगे कि अगर यह बात इस हाल के बाहर जाएगी तो उस हाल में जितने भी टीचर हैं उनकी भी इंसल्ट होगी और स्टूडेंट्स की भी इंसल्ट होगी। तो उसने सोचा कि अभी सभी स्टूडेंट्स तो इस हाल में ही हैं, तो तुरंत वे जो है मेन गेट को, वहाँ पर जो गेट लगा हुआ था उसको तुरंत बंद करवा दिया और सभी स्टूडेंट को बोले कि सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाए, क्योंकि उनको पक्का विश्वास था कि अगर स्टूडेंट लिया है घड़ी कोई तो उसको उस घड़ी को मिलने के 100% चांसेस है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स अभी इसके बाहर इस हाल के बाहर नहीं गया है। तो जब गेट बंद करवा दिया और सभी बच्चों को सभी स्टूडेंट को एक लाइन में खड़ा करवा दिए तो जो स्टूडेंट्स घड़ी लिया था वो मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, बहुत व्याकुलता महसूस कर रहा था। उसके अंदर बहुत बड़ा टेंशन था कि उसने अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर दिया है और इस गलती का उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर वह पकड़ा गया तो उसकी बहुत ही इंसल्ट होगी, बदनामी होगी और उसका साथ साथ करियर भी खराब हो जाएगा। क्योंकि स्कूल के जितने भी जो बच्चे हैं उसे चोर चोर कहेंगे और इस वजह से वह मन ही मन सोच रहा था कि सुसाइड भी कर लें, लेकिन चांसेस नहीं मिला। आत्महत्या करने की सोचने लगा क्योंकि वह बहुत ही चिंतित था, हो न हो वह पकड़ा ही जाएगा। तो सभी जब लाइन में खड़े हो गए तो टीचर ने उन सबको एक एक काली पट्टी दी और कहा, सभी लोग अपने आँख पर जो है इस काली पट्टी को बांध लीजिए। सभी स्टूडेंट्स काली पट्टी को बांध लिए और फिर वो टीचर 1 बाय 1 स्टूडेंट्स का चेकअप करने लगे। चेकअप कर ही रहे थे, जैसे जैसे उस चेकअप करते करते उस बच्चे के पास गए जो कि बहुत व्याकुल था, बेचैन था, तो उसके पॉकेट में से घड़ी निकली और वो घड़ी ले जाकर उस स्टूडेंट को दे दिए जिसकी घड़ी थी और उसने कहा, अब सभी बच्चे अपने अपने पट्टी को खोल सकते हो। तो अब सभी बच्चे पट्टी तो खोले, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि घड़ी किसने चुराई थी, क्योंकि टीचर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और वो सोचने लगे कि अगर किसी को पता चलेगा तो उस बच्चे का वही करियर खराब हो जाएगा जिसने घड़ी चुराई थी। इसलिए उसने ऐसा काम किया कि घड़ी भी मिल गई और किसी को पता भी नहीं चला। तो उस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने घड़ी चोरी किया था, उसने मन ही मन सोचा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे ये नई ज़िंदगी मिली हुई है और आज के बाद मैं ज़िंदगी में कभी भी चोरी नहीं करूँगा और मैं एक अच्छा और नेक इंसान बनूँगा अपने लाइफ में। उसने अपने आप से वादा किया, क्योंकि चोरी करना एक घिनौना अपराध है। उसको ये समझ में आ गया था। तो कुछ समय के बाद वह पास आउट होकर मेहनत करने के बाद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और संयोग की बात यह देखिए कि जब वो बिजनेसमैन बन गया उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली। उसी स्कूल में, जिस स्कूल में वो पढ़ा हुआ था, चीफ गेस्ट के रूप में उसको इनवाइट किया गया। वह उस विद्यालय कैंपस में चीफ गेस्ट बनकर आया और उसकी आंखें सबसे पहले उस टीचर को ढूंढ रही थी, जिसकी वजह से आज वह एक नेक दिल वाला इंसान बना था। तो उसकी आंखें ढूंढते ढूंढते उस वृद्ध टीचर के पास, क्योंकि समय बीत गया था, वो टीचर वृद्ध हो गए थे, तो उनके पास तुरंत पहुंचा, उनके पैरों, उनके चरणों पर गिर गया, प्रणाम किया, कहा, सर मुझे पहचान रहे हैं? कहे, हाँ बेटा, मैं तो तुम्हें पहचान रहा हूँ कि तुम तो इसी स्कूल से पढ़कर निकले हुए हो। नहीं सर, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि घड़ी चोरी वाला। उस दिन मैंने जो घड़ी चोरी किया था और आपने मुझे बचाया था और यही कारण है कि आज मैं एक अच्छा इंसान बन सका हूँ, क्योंकि आपने मुझे एक नया अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया था
जिस वजह से मैंने कसम खाया था कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। तो उस टीचर ने कहा, अच्छा तो घड़ी चोरी करने वाले तुम ही थे। वह बिजनेसमैन अवाक हो गया, दंग हो गया। क्या सर आपको पता नहीं? उसने कहा, नहीं मुझे भी तो पता नहीं, क्योंकि मैंने अपने आँख पर भी पट्टी बांध लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी नज़रों में कोई स्टूडेंट गिरे। वह जैसे ही ये बात को सुना बिजनेसमैन, वह कोट कोट उस टीचर की प्रशंसा करने लगा और एक बार फिर उनके चरणों में गिर गया और उसने कहा, सर यू आर ग्रेट, आप महान हैं सर। आपके जैसा सोच रखने वाला इंसान वाकई भगवान से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, माफ़ करने से दूसरे की ज़िंदगी तो बदलती ही है और साथ साथ खुद की भी ज़िंदगी बदलती है। तो फ्रेंड्स, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। सो थैंक यू सो मच।